जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई हो अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं नो कांटेक्ट रूल के ऊपर। नो कांटेक्ट रूल में आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले हम बात कर लेते हैं क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात ये है, तुम उसका हर जगह से नंबर ब्लॉक कर दो। चाहे वो नंबर है, चाहे उसकी इंस्टा आईडी है, चाहे उसकी स्नैप आईडी है, चाहे उसकी फेसबुक आईडी, कहीं से भी तुम उसके टच में नहीं रहोगे। ठीक है, हर जगह से तुम उसे ब्लॉक करोगे। व्हाट्सएप ले लो। हालांकि मुझे पता है तुम्हारे ऐसे ऐसे हाथ कांपेंगे, तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हारा दिल में बहुत दर्द होगा, तुम्हारे दिमाग में बहुत दर्द होगा कि भैया कैसे करेंगे, इतना ज्यादा मतलब प्यार किए एक बंदी है एक बंदे से, और कैसे उसे हम ब्लॉक करेंगे। आज तुम्हें करना होगा, अगर तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो। हाँ, अगर तुम सुअर की तरह उसी दलदल में गोते लगाना चाहते हो तो भैया मत करना, मेरी बात मानो, मत करना। ठीक है ना? अगर तुम चाहते हो मूव ऑन करना, खुश रहना चाहते हो अपने जिंदगी में, डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हो, अपनी खुशहाल जिंदगी बनाना चाहते हो, पैसे के ऊपर फोकस करना चाहते हो, अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करना चाहते हो, अपनी स्किन के ऊपर तुम अगर फोकस करना चाहते हो, तुम्हें हर जगह से ब्लॉक करना होगा। मेरी दो चार चीजें बातें मान लो, तुम्हें मैं मूव ऑन करा के दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मतलब हमारी बंदी ने चीट कर दिया, धोखा दिया, तो भैया इस दुनिया इस ब्रह्मांड में अकेले, क्योंकि लड़कियां तो बहुत लोगों से शेयर कर सकती हैं, अपनी बेस्टू से कर देंगी, अपने बेस्टी से कर देंगी, ये वो 36 से ज्यादा तरीके के उनके कैटेगरी वाले दोस्त होते हैं। मेरा बेस्टू है, मेरा बाबू, मेरा बिंगा, मेरा ये मेरा वो, मतलब बहुत होते हैं उनकी जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम ही अकेले हो, तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। हाँ ये है, अगर तुम मूव ऑन करना चाहते हो, मेरे पास दो चार चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें बताऊंगा, चीजें समझाऊंगा। सबसे पहली बात ये है, अगर तुम्हारा अभी करंट में नया नया ब्रेकअप हुआ, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, चारों तरफ तुम्हें अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो, उसमें इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा पहले भैया मुझे फॉलो करो, मेरी पोस्ट पे जाके कमेंट करो, मुझे ऐसा करो, मुझे कुछ मत करो। मैं कह रहा हूँ जाके मैसेज ड्रॉप करो, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताओ कि भाई मेरी बंदी है, मेरे बंदे ने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया, तो अभी इस बैड सिचुएशन में मुझे कैसे मूव करना है, कैसे उससे बात करनी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका नंबर ब्लॉक करें या ना करें, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उस बैड सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें तुम्हें अच्छी तरीके से मैं तुम्हें गाइडेंस करूंगा। ये चीज और तुम्हें बता दूं, तुम्हें ऐसा लगता होगा इसका कोई चार्जेस है कि भाई मेरे से 200 ले गया, 500 ले गया, तब मेरे से बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं करो एक सिंगल रुपया किसी को नहीं देना। मैं तुम्हें यही भी नहीं कहता कि मेरे पोस्ट को लाइक करो, ऐसा करो, ऐसा कुछ मत करो। मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं तुम्हें मूव कराऊंगा भाई। क्योंकि ये ब्रेकअप, ये डिप्रेशन ऐसे मतलब दीमक की तरह, जैसे दीमक लकड़ी को खाती है ना, ऐसे उसकी यादें, जो तुम्हारा पास्ट है वो तुम्हें अंदर अंदर से खोखला कर रहा है, नोच नोच के खाता है, ऐसा घसोट घसोट के खाता है। तुम मरे जा रहे हो, चीख रहे हो, तड़प रहे हो, और तुम्हारी चीखें सुनने के लिए कोई इस दुनिया इस ब्रह्मांड में तुम्हें ऐसा लगता है कोई पैदा ही नहीं हुआ। मैं हूँ, मुझे अपना दर्द बताओ, मुझे अपनी चीजें शेयर करो। ठीक है, हर किसी की लाइफ में होता है ब्रेकअप, तुम अकेले नहीं हो। ठीक है, तुम यूनिक नहीं हो। ठीक है, कि मतलब सिर्फ तुम्हारा ही कटा है, सभी का कटा है। मैंने तो 10 साल मरवाई है वहां पे, उसके बाद हमारी छूट के चली गई। ठीक है, तुम्हारी बंदी व्रत रखती होगी, तुम्हारी बंदी मंदिर जाती होगी, तुम्हें मांगने के लिए ऐसा कर देंगे भगवान, वैसा कर लेंगे। तुम्हें एक साक्षी मानकर तुम्हारे सिर पे ऐसे हाथ रखे कसम खाई होगी कि बाबू बस तुम हमारी जान हो। सभी की बंदी खाती है, हमारी भी बंदी खाती है। तो इसमें ये सारी चीजें मतलब पास्ट को सोच सोच कर अपने दिमाग के ऊपर हैवी टेंशन नहीं बनानी। जैसे जैसे 11,000 वोल्टेज की तार को तुम ऐसा टच करोगे तुम खत्म हो जाओगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में वो मतलब 21,000 वोल्टेज करंट तुम्हारे दिमाग में ऐसा ऐसा छू छू के वापिस आ रहा है, और तुम तड़प रहे हो, चीख रहे हो, भैया क्या करेंगे भैया। तुम्हारे गुर्दों के अंदर बहुत बड़ा डर छुपा बैठा कि भैया वो ब्रेकअप कर लिए। ठीक है, हमारी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। तुम्हारी जिंदगी मतलब अपनी जिंदगी में सर्वाइव कैसे करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे अपनी जॉब करेंगे, कैसे हम बिजनेस करेंगे, कैसे अपनी जिंदगी में सफल होंगे। ये सारी चीजें तुम्हें नोच नोच कर खा रही हैं। तुम्हें उसकी जुल्फे याद आ रही होंगी, तुम्हें उसके गाल याद आ रहे होंगे, तुम्हें उसका दुपट्टा याद आ रहा होगा, तुम्हें उसकी साड़ी याद आ रही होगी, तुम्हें उसके शूज याद आ रहे, तुम्हें उसकी एक्टिवा याद आ रही होगी, हर चीज उसके याद आ रही होगी। लेकिन उसका फायदा क्या? एक रीजन बता दो उसके बारे में सोचने से, एक सिंगल रीजन बता दो जो तुम्हें फायदा हो रहा। नहीं हो रहा ना, तो अपने बारे में काहे नहीं सोच रहे हो? गधे के पिछवाड़े जैसी तुम्हारी शक्ल हो चुकी है। ठीक है, बीगे मतलब झूला हुआ सिस्टम है, हाथ पे तुम्हारे ऐसे 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 कांप रहे, हवा चल रही तुम्हारे पैर ऐसे ऐसे करके कांप रहे। ये जिंदगी तुम्हारी लानत है, तुम्हें अपने आप पे लानत होनी चाहिए। वो हो ही नहीं तुम्हारी, शर्म ही नहीं तुम्हारी। मैं कभी कभी सोचता हूँ तुम शीशे में जाके अपने शक्ल कैसे देखते होगे, नहाने के बाद में शीशा ऐसे से बाल करते हो कि मतलब क्या क्या तुम्हारी जिंदगी होगी यार। निकालो इस दलदल से,
इस जो घटिया बैड सिचुएशन में तुम अपनी जिंदगी मतलब जी रहे हो, सरवाइव कैसे कर रहे हो यार? मुझे सोच के घिन आती है, सोच कर। ठीक है, जिस बंदे की चैट पढ़कर, जिस बंदे के बारे में सोच सोच कर भी तुम रो रहे होगे, चीख रहे हो, तड़प रहे होगे, ऐसे हाथ जोड़ते हो, ऐसे पैर पकड़ते हो जाके कि बेबी मान जाओ, प्राण चले जाएंगे, यहाँ पे आके तुम्हारा सिस्टम फंस होगा, प्राण यहाँ पे आके बस मुंह से ऐसे निकलने वाले हैं, निकल जाएंगे कभी। अगर कुछ उल्टा सीधा ऐसे नहीं हुआ तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए बचाओ अपने आप को ये मेरे भाई, क्योंकि ये जिंदगी बहुत अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं। करोड़ों अरबों संख्यों मतलब जितना तुम्हारा अपनी प्रॉपर्टी, पूरे शहर की बेचकर एक प्रॉपर्टी, पूरे शहर को बेच के अगर तुम इस बॉडी को, इस शरीर को खरीदना चाहोगे ना, नहीं खरीद पाओगे। तो इन सांसों को बचाओ, अपने शरीर को बचाओ। भगवान ने तुम्हें अच्छा बनाया, यूनिक बनाया, तुम्हें देखने के लिए आंखें दी है, कान दिए, जुबान दी है, बोलने के लिए, सूंघने के लिए, ठीक है, खुशबू लेने के लिए नाक दी है, हर चीज तुम्हारे पास अच्छे पर्याप्त। तो घबरा गए रहे हो? जिंदगी में जिस चीज के ऑप्शन है उसके लिए रोना नहीं, चीखना नहीं, तड़पना नहीं भैया, वो चली जाएगी, दूसरी आ जाएगी। जैसे जूता है तुम्हारे नीचे से उसका तल्ला फट जाए, ठीक है ना, तो तुम क्या करोगे? रोगे वहीं पे, रोड के बाइक के ऊपर छाती पीटोगे, ऐसे निकालो, फेंको, चलो रे दूसरा रहो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में पता है तुम्हें पैसे पड़े हैं, 2-4 हजार हर किसी के पास होते हैं, जाके शॉप से दूसरा ना, उससे बढ़िया ही लोगे। जैसे मान लो तुम अभी 1200 का जूता पहनते हो ना, तो आने वाले टाइम में जैसे जिस टाइम पे उसका तल्ला फटा, तुम 1300 का लेके आओगे, 1400 का लेके आओगे, 1150 का भी नहीं लेके आओगे। समझ रहे हो उस चीज को, जो मैं चीजें मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ? अपना मोबाइल तुम अपग्रेड कर रहे हो, अपने शूज अपग्रेड कर रहे हो, अपनी शर्ट अपग्रेड कर रहे हो, अपनी पैंट अपग्रेड कर रहे हो, तो अपनी जिंदगी का है नहीं अपग्रेड कर रहे हो? कोई बंदी छोड़कर जा रही है फिर भी उसके पीछे भागे जा रहे हो, भैया मर जाएंगे, भैया ऐसा हो जाएगा। ऐसा रहापटा मारेंगे ना तुम्हारे, खींच के तुम्हारा जबड़ा एकदम बाहर धक के गिरेगा आके। ठीक है, पता नहीं कैसे अपनी जिंदगी तुम बनाए पड़े हो यार। तो सोचो यार, अपने बारे सोचो, तुम्हारी जिंदगी है क्या? ठीक है, क्यों यहाँ पर पैदा हो? राशन कार्ड बनवाने आए हो? सिर्फ यहाँ पे 5 किलो राशन पे जिंदा रहोगे तुम? नहीं, अपने आप को बचाओ। ठीक है, इस दलदल से, चाहे वो रिलेशनशिप का है, चाहे वो बंदी है, बंदा तुमसे बात नहीं करना, टका के उसके लात मार के और निकालो, जूता तस्वीर खींच के मारो तुरंत वहीं पे। ठीक है, अगर वो चीटर है, अगर वो धोखेबाज है, अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती है, करता है, तो उसके साथ चाहे तुम्हारी जान चली जाए, प्राण चले जाए तुम्हारे, उसका साथ कभी मत छोड़ो। अगर वो चीटर है, धोखेबाज है, लतियाओ उसको, गंजियाओ उसको अच्छे से तुम। ठीक है, वो तुम कर रहे हो, तुम उसके लिए गूदा चाहिए, वो तुम्हारे पास है ही नहीं। थोड़ा अगर उसने उसने बोल दिया घर पे बता देंगे, केस कर देंगे, पुलिस केस चले, थाने चले हम, तुम्हारी ऐसे ऐसे दप्पे लेने लग जाती, भैया आप तो फंसाएंगे भैया, वो मतलब छोड़ के चलिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद फिर वही कीड़ा काटता, भैया यार, भैया बात करवा दो भैया, मतलब नए नए एफर्ट्स लगाने लग जाते हो। तो इन चीजों के पीछे नहीं भागना। ठीक है, अपनी जिंदगी सुधारनी है, तुम हो गया, तुम्हारी औकात क्या है, वो चीजें तो तुम देखना ही नहीं चाहते, फोकस ही तुम नहीं डालना चाहते हो अपनी जिंदगी के ऊपर। शक्ल तुम्हारे गधे के पिछवाड़े जैसी हो चुकी है, तुम्हारे बाल एकदम झड़ने वाले हो चुके हैं, कान तुम्हारा टेढ़ा हो चुका है, ऐसा बीमारियां लग चुकी है, दाढ़ी तुम बनवाए नहीं हो 6 महीने से, ऐसे तो ये लानत है ऐसी तुम्हारी जिंदगी पे। ठीक है, उसके बारे में सोचना छोड़ो, अपने बारे में सोचना स्टार्ट करो, तभी वो तुम्हारे बारे में सोचेगी। अब तुम उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगी? वो अपने बारे में सोचेगी, या वो किसी और के बारे में सोचेगी, क्योंकि उसे तो पता ही हमारे पास ये है ना। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, जब तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे, उससे बात करना बंद कर दोगे, उसको इग्नोर करने लग जाओगे, ठीक है, उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दोगे, उसके कान खड़े हो जाएंगे तुरंत, खरगोश के, भैया क्या हुआ इसे, ये तो हमारे लिए तड़प जाता था, मर जाता था, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। अब उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बनेगी। और भैया ऐसे तड़पते और ऐसे हाथ जोड़ लेने से, पैर पकड़ लेने से, रिक्वेस्ट कर लेने से, ठीक है, मिन्नतें कर लेने से अगर किसी का पार्टनर वापिस आता, तो सभी का वापिस आ जाता। मैंने तो ऐसे पैर पकड़ के, बेबी छोड़ के मत जाओ, प्राण चले जाएंगे, नहीं है हमारी जिंदगी वापिस, तो तुम्हारी कैसे आ जाएगी? सोच के देखो ना। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आया। वीडियो टॉपिक समझ तो है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना या ना करना आपकी इच्छा है, फोर्स नहीं कर रहा। अगर तुम चाहते हो, मूव करना चाहते हो, मतलब अपनी जिंदगी खुशहाल बनाना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, पोस्ट को लाइक करो और कमेंट करो, अच्छा प्यारा सा नीचे बताओ अपनी प्रॉब्लम, कि भैया हमारी बंदी ने हमें ऐसे चीट किया, ऐसे धोखा दे दो, अभी के टाइम पे क्या करना चाहिए। चीजें तुम्हें समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मैं जिंदा हूँ, जैसे मेरी जिंदगी खुशहाल है, मस्त है, सिंगल लाइफ ऐसी है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसी। ठीक है ना, तुम सोचो कि भैया कहाँ मतलब उलझे पड़े थे, कौन से दलदल में फंसे थे, अब तो हमारे अलावा कुछ है ही नहीं। समझो इस चीज को। ठीक है, अकेले रहो, खुशहाल जिंदगी बनाओ, बस।